जय हिंद। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट को लेकर काफ़ी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। ऐसा बोला जा रहा था कि आपको जब नोटिफिकेशन फरवरी में रिलीज़ किया गया था तो मई जून में ही स्कूल में ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। पर पता नहीं बीपीएससी टीआरई 3 को कैसा ग्रहण लगा, किसका नज़र लगा कि जो है ये लंबे समय तक लटक गया। अब फाइनली जो है लंबे समय के इंतजार के बाद जो है फाइनल आंसर की 9-10 यानी कि टीजीटी का अपलोड कर दिया गया है। कल अपलोड किया गया है और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि कमेंट करके बोल रहे हैं कि सर मेरा 3-4 नंबर कम हो गया है। सर बहुत सारे जो क्वेश्चन सब्जेक्ट का क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। तो देखिए और उसके बाद एक्सपेक्टेड कटअप क्या जा सकता है, फाइनल एक्सपेक्टेड कटअप, और ये जो होगा ये फाइनल एक्सपेक्टेड कटअप होगा। इसके बाद जो है अब सीधा जो है आप रिज़ल्ट का कटअप देखिएगा, ठीक है। और इतना मार्क्स अगर आपका बन रहा है जो इस वीडियो में शेयर किया जाएगा सारे सब्जेक्ट का, तो आप जो है डॉक्यूमेंट का तैयारी करने के लिए जुड़ जाइए बिना कुछ सोचे हुए, ठीक है। एक्सपेक्टेड कटअप है, इसमें आप +2 -2 कर सकते हैं। बाकी किसी भी तरह का डाउट होगा वीडियोस देखने के बाद तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और देखिए जो लोग भी चाहे तो आप अगर आप कटअप का वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपका मार्क्स काफ़ी अच्छा है, आप संतुष्ट हैं कि नहीं मेरा सिलेक्शन तो 100% होगा और आपको डाउट नहीं है, तो आप जो है स्किप कर सकते हैं ये वीडियो को, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का तैयारी कीजिए। आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। अब देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चंस को कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपको चेंजेस किया गया है। तो सबसे पहले देखिए जो हम लोग कटअप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे जो है टीआरई 3 का वैकेंसी है और ये टीआरई 2 का भी वैकेंसी इसमें देखिए आपको इंक्लूड किया गया था। इंक्लूड इन द सेंस कि उसी को ध्यान में रखते हुए टीआरई 2 का वैकेंसी क्वेश्चंस का लेवल को ध्यान में रखते हुए कि क्या क्वेश्चन कटअप गया था, उसी तरह से टीआरई 3 में क्या जा सकता है फाइनल आंसर की आने के बाद, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो कटअप डेफिनेटली जो है 3-4 नंबर का चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग मैथ का देखेंगे, उसके बाद साइंस है, फिर इंग्लिश है, फिर एसएसटी है, फिर हिंदी है, फिर उर्दू है, फिर संस्कृत है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अगर हम लोग मैथ से शुरू करते हैं, एक्सपेक्टेड कटअप क्या जा सकता है, तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन को डिलीट किया गया था। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा होगा, मतलब कि काफ़ी लंबा इन द सेंस कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को 1.5x में देख सकते हैं, और या फिर आप उस पार्ट को देखिए जो भी जहाँ भी आपका सब्जेक्ट है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है कल फाइनल आंसर की अपलोड कर दिया गया था, ठीक है। आप लोग सभी लोग जो है मिला लिए होंगे, देख लिए होंगे, इंग्लिश का, हिंदी का, उर्दू का, बंगला का, संस्कृत का, अरबिक, पर्शियन, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, ललित कला, मैथिली, म्यूज़िक, सभी का हम लोग देखेंगे, ठीक है। और सभी का जो है फाइनल आंसर की अपलोड कर दिया गया है। और हाँ, पीजीटी वाले अगर आप कैंडिडेट हैं तो पीजीटी का भी फाइनल आंसर की आपको जो है कल या परसों शाम को देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मैथ का कटअप देखेंगे, तो इसलिए देखते हैं कि मैथ में कौन कौन से क्वेश्चंस को जो है चेंजेस हुआ है मैथ का क्वेश्चन को, ठीक है ना। मैथ का क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, तो देखिए जो क्वालिफाइंग पेपर है उसमें किसी भी तरह का चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। और हाँ, उर्दू में आपको जो है वो 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, सेट ई का बात करते हैं हम लोग, सेट ई का, तो उसमें जो 19 नंबर का क्वेश्चन है उसको डिलीट किया गया, यानी कि वो सभी को मार्क्स मिलेगा। और जो डिलीटेड क्वेश्चन के बारे में पूछा जा रहा था, बहुत सारे ऐसे छात्र जो कन्फ्यूज़ हैं कि सर डिलीटेड जो क्वेश्चन हुआ उसका क्या होगा। ठीक है, डिलीटेड क्वेश्चन का क्या होगा ना, वो आपको कॉमन हो गया, वो सभी को मार्क्स मिलेगा। अगर जो है उसको छाँटेगा तो सभी को छाँटेगा, और जनरली क्या है कि सभी को मार्क्स दे दिया जाता है इसको लेके। इसलिए आयोग को जो ना जब क्वेश्चन सेट करना चाहिए, इंग्लिश हिंदी जो भी ध्यान में रखते हुए इस तरह से ध्यान में रखना चाहिए कि क्वेश्चन डिलीट ना हो, क्योंकि जब डिलीट होता है ना तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है उन छात्रों को जो कि सही आंसर करके आते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपको जो है अब ये जो है क्वेश्चन डिलीट हुआ है ये सभी को इसका मार्क्स मिल जाएगा, जो अटेम्प्ट किए थे उसको भी, जो नहीं किए थे उसको भी, ठीक है, जिसका सही था उसको भी, जिसका गलत था उसको भी। तो इसीलिए चेंजेस हो जाता है एक्सपेक्टेड कटअप में। अब हम लोग देखते हैं और उर्दू में जो क्वेश्चन नंबर 28 को चेंजेस किया गया है। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं कॉमन पेपर से, यानी कि 31 से देखिए कॉमन पेपर शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर जो है आपको एक तो 62 नंबर क्वेश्चन को डिलीट किया गया है, यानी कि इसका मार्क्स सभी को मिलेगा। एक ये हो गया, मैथ का बात कर रहे हैं, फिर हम लोग सारे सब्जेक्ट का बात करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 102 और 103 को चेंजेस किया गया है, ठीक है। उसके बाद 130 को चेंजेस किया गया है। फिर आपको किसी भी तरह का चेंजेस नहीं किया गया। इससे प्रीवियस वाला वीडियो में हम लोग देखे थे कि कौन क्वेश्चंस को चेंजेस किया गया था। अब देखिए एक यहाँ पर हो गया, 2, 3, और ये हो गया आपको कॉमन पेपर में एक 4, तो टोटल 4 क्वेश्चन जो है मैथ में डिलीट किए गए हैं, ठीक है। और जो है तो इसका मतलब इसका सभी को मार्क्स मिलेगा और ये सभी मार्क्स बढ़ जाएगा, या फिर बहुत सारे आंसर भी अगर आप देखे होंगे तो बताइएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं एक्सपेक्टेड कटअप क्या जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग अदर सब्जेक्ट का देखेंगे। देखिए
ये रहा आपको मैथमेटिक्स टीजीटी का। तो जो एक्सपेक्टेड कटअप है, जो मेरे द्वारा फाइनल आंसर की आने के बाद जो है, काफ़ी चेंजेस होने के बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने लाइक नहीं किया सेशन को तो एक बार लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और देखिए, अभी भी पॉजिटिव रहिए, रिजल्ट जब तक नहीं आया तब तक हम लोगों को पॉजिटिव सोचना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा और आप अच्छा सोचेंगे तो डेफिनेटली आपके साथ भी अच्छा होगा। ठीक है, देखिए, अगर आप मैथमेटिक्स में हैं और यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका मार्क्स जो होगा आपको टीआरई 2 के आसपास ही रहेगा। ठीक है, ये टीआरई 2 का कटअप था, टीआरई 2 का। और टीआरई 2 का कटअप को ध्यान में रखते हुए इसलिए बनाया जाता है ताकि उससे एक अनुमान लगता है कि क्या कटअप जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल को ध्यान में रखते हुए टीआरई 2 में भी आपको जो है क्वेश्चंस का स्कोरिंग लेवल था, तो इसलिए कटअप अच्छा गया था, 94 गया था। और जो है, और एक चीज़ आपको बैकलॉग सीट के बारे में काफ़ी बच्चों को द्वारा पूछा जाता है कमेंट करके। तो बैकलॉग सीट अभी भी उम्मीद है कि जोड़ा जा सकता है। ठीक है, जो सोर्सेस है मेरे जो हैं वहाँ पे, तो उन लोगों से मैंने जब पता किया तो ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि अभी भी जो है, जो फॉर्मेट दिया गया था जो रोस्टर के लिए, उसमें बैकलॉग सीट को जोड़ने के चांसेस है। तो बैकलॉग सीट जुड़ेगा, सीट जुड़ने से ये कटअप और कम जाएगा। और हम ये जो एक्सपेक्टेड कटअप बताया जा रहा है, तो आप ऐसा सोचिए कि इसमें बैकलॉग सीट नहीं जुड़ के बताया जा रहा। अगर बैकलॉग सीट जुड़ जाता है तो इसमें 2 से 3 नंबर और सीट जो है कम हो जाएगा। चलिए, यूआर का बात करते हैं। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, ठीक है, यूआर मेल से हैं, तो आपका अगर मार्क्स 94 प्लस है तो आप डेफिनेटली जो है सेफ़ है, यानी कि 94 से लेकर 96 जो जाएगा एक्सपेक्टेड कटअप। ठीक है, फाइनल आंसर की जो अब है क्या कि उसमें जब सभी को मार्क्स मिल जाएगा तो भी कोई चेंजेस ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन हाँ, जिसका गलत हुआ था उसको फ़ायदा हो गया, 2-3 नंबर किसी न किसी का बड़ा होगा। ठीक है, और यहाँ पे अनरिज़र्व कैटेगरी का बात करते हैं तो अनरिज़र्व कैटेगरी का अगर आपका मार्क्स 87 के आसपास है, फीमेल का 87 88 कटअप रहेगा। ठीक है, इससे आपको जो है डाउन नहीं होगा, इससे ऊपर भी नहीं जाएगा कटअप। ठीक है, और 85 प्लस है तो आप जो है उम्मीद कर सकते हैं कि सिलेक्शन हो जाए। ईडब्ल्यूएस फीमेल, ईडब्ल्यूएस मेल का बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस मेल में अगर आपका मार्क्स 91 से लेकर 93 है तो आप खुद को सेफ समझिए, चांसेस है ज़्यादा सिलेक्शन होने का। जब ईडब्ल्यूएस फीमेल का बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस फीमेल का जो है आपको 76 के आसपास रहेगा कटअप, 76 से 79 रहेगा कटअप। ठीक है ना। और एससी का बात करते हैं, अगर आप एससी कैटेगरी में मेल हैं, अगर आपका मार्क्स 70 प्लस है, यानी कि 71 से 71 है, तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। ये सब जो है एक्सपेक्टेड कटअप है और इससे ज़्यादा जो है आपको कटअप नहीं जाएगा। ठीक है, और ये बात करते हैं एससी फीमेल का, तो एससी फीमेल का अगर आपका मार्क्स जो है 45 प्लस है, यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो आपका कटअप सिलेक्शन हो जाएगा। जो कटअप जाएगा इसका 51 से लेकर 53 के आसपास रहने वाला है। ठीक है ना। वहीं बात करते हैं एसटी का। एसटी में भी क्या है, आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आपका है 45 प्लस है तो सिलेक्शन होगा। ठीक है, एसटी का बात कर रहे हैं तो एसटी का मतलब कि अगर मेल का बात करते हैं तो सॉरी, मेल का जो बात करते हैं, एसटी मेल का बात करते हैं तो इसका कटअप जो जाएगा आपको 55 के आसपास रहने वाला है, 55 56 के आसपास रहने वाला। और एसटी फीमेल का बात करते हैं हम लोग, एसटी फीमेल का, तो एसटी फीमेल का जो कटअप जाएगा वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 45 प्लस रहने वाला है। ठीक है, और ईबीसी कैटेगरी का बात करते हैं, यानी कि BC2 ईबीसी कैटेगरी का बात करते हैं तो अगर आपका मार्क्स 89 91 है तो आप सिलेक्शन है, सेलेक्टेड है गाइस। अगर आपका 85 प्लस है, ठीक है, 85 प्लस है तो आप उम्मीद कर सकते हैं आपका सिलेक्शन हो सकता है। ईबीसी फीमेल का बात करते हैं, ईबीसी फीमेल का, तो ईबीसी फीमेल में अगर आपका मार्क्स 74 से 75 के आसपास है तो सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं अगर बीसी का बात करते हैं तो देखिए, इस बार बीसी का और जो यूआर का कटअप है ना, ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि 50% पे जो है इस बार जो है रोस्टर क्लियरेंस हुआ है। ठीक है, 50% पे, तो इससे क्या होगा, यूआर का सीट जो है आपको बढ़ा है और जो कैटेगरी का सीट है वो आपको डाउन हुआ है। तो जो कटअप का अंतर पहले जो ज़्यादा हुआ करता था अब कम होगा। तो बीसी का बात करते हैं, बीसी में अगर आपका मार्क्स 90 प्लस है, यानी कि 91 से 93 कटअप रहेगा, 90 प्लस है तो आपका जो है सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। वही बीसी फीमेल का बात करते हैं तो 80 से 81 के आसपास हैं, तो आप खुद को सेफ समझिए, 100% आपका सिलेक्शन होगा। देखिए, ये जो है ये एक्सपेक्टेड कटअप है। ठीक है, और अगर मैथ जो है, मैथ आपको जो है टीजीटी का काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है। टीजीटी का जो होता है मैथ पेपर, वो काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इस बार भी काफ़ी स्कोर हुआ है। कमेंट्स जो आते हैं तो उसमें पता चलता है बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिसका मार्क्स 90 के आसपास है, तो कटअप ये रहने का चांसेस है। अब हम लोग बात करते हैं साइंस का। तो साइंस का देखिए कटअप किया जा सकता है। साइंस में अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो अगर आपका मार्क्स जो है आपको 80 के आसपास है तो आपका चांसेस ज़्यादा है सिलेक्शन होने का। ठीक है, 80 के आसपास है तो यानी कि कटअप जो जाएगा 81 से लेकर 82 के आसपास रहने वाला है साइंस का। अनरिजर्व्ड फीमेल का बात करते हैं, अनरिजर्व्ड फीमेल का तो 73 के से 74 के आसपास कटअप रहेगा। वहीं ईडब्ल्यूएस मेल का बात करते हैं, ये देखिए 9 10 का है टीजीटी का। ठीक है, और साइंस का है।
ईडब्ल्यूएस में अगर आपका मार्क्स 74 से लेकर 75 है और मेल कैटेगरी में है तो चांसेस है, और फीमेल कैटेगरी का बात करते हैं तो 68 से लेकर 69 के आसपास रहेगा फाइनल आंसर की आने के बाद। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन चेंजेस हुए हैं, इसीलिए जो है आपको कटअप में आपको लेकिन 2-3 नंबर कम हुआ है क्योंकि काफ़ी का मार्क्स कम हुआ है। एससी का बात करते हैं तो एससी में देखिए यहाँ पे 55 प्लस मार्क्स है तो चांसेस है गाइज। और एससी फीमेल का बात करते हैं तो 51 से लेकर 53 अगर मार्क्स है तो डेफिनेटली आप सेफ हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लग सकते हैं। एसटी का बात करते हैं तो एसटी मेल हो या फीमेल है, आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि 45 प्लस है तो आप खुद को सेफ समझिए, चांसेस है सिलेक्शन हो जाएगा डियर। और ईबीसी का बात करते हैं, ईबीसी में देखिए जो कटअप जाएगा वो 70 से लेकर 71 जाएगा। ईबीसी फीमेल का बात करते हैं 65 से लेकर 66 रहेगा। और बीसी का बात करते हैं तो बीसी का कटअप देखिए वही 76 से लेकर 77 रहेगा। और बीसी फीमेल का बात करते हैं तो 70 प्लस यानी कि 70 से 71 रहने वाला है। ठीक है, ये जो आपको 9-10 का है। वहीं पे बात करते हैं 9-10 साइंस का। और इंग्लिश का बात करते हैं तो इंग्लिश का देखिए जो है पहले जो मैंने कटअप एक्सपेक्टेड किया था तो उसमें जो है आपको कटअप ज़्यादा बताया था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये पेपर भी स्कोरिंग है, लेकिन बाद में भी बहुत सारे कमेंट के बाद पता चला कि नहीं, पेपर का लेवल टफ तो था ही, मतलब मॉडरेट से टफ था और कटअप भी कम जाएगा क्योंकि स्कोरिंग इसमें ज़्यादा हो नहीं पाया बहुत सारे कमेंट के बाद। ठीक है, एनालिसिस करने के बाद तो जो यूआर का कटअप है, अगर आप इंग्लिश कैटेगरी से हैं और यूआर मेल है तो आपका जो अगर मार्क्स 73 से 75 जाएगा रहने वाला है। ठीक है, इसी के आसपास रहेगा, मैक्सिमम 75 जाएगा। और यू आर फीमेल का बात करते हैं तो अगर आपका मार्क्स 70 से 71 के बीच में है तो आप खुद को सेफ समझिए, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस में 63 से लेकर 64 रहेगा। ईडब्ल्यूएस फीमेल का बात करते हैं तो 59 से लेकर 60 के आसपास रहेगा। एससी का बात करते हैं तो एससी का देखिए अगर आप 45 प्लस मार्क्स हैं तो चांसेस है। एससी फीमेल का भी 45 मार्क्स है तो चांसेस है डियर। और ये दोनों का भी बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि आपको 50 के आसपास है, यानी कि 45 के पास है। ठीक है, तो चांसेस है। ये जो एससी हो गया आपको एससी एसटी ये सब का जो है ये सब का कटअप बहुत कम जाएगा। ठीक है, एससी में अगर आप 50 के आसपास है तो चांसेस 100% सिलेक्शन होने का, बाकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है तो भी आप उम्मीद कर सकते हैं सिलेक्शन होने का। ईबीसी का बात करते हैं तो ईबीसी का देखिए जो कटअप जाएगा आपको 64 से लेकर 65 रहने वाला है। फिर ईबीसी फीमेल का बात करते हैं तो 60 प्लस है यानी कि 61 से 61 रहेगा। बीसी का बात करते हैं तो 70 से लेकर 71 रहेगा। और बीसी फीमेल का बात करते हैं तो 65 से लेकर 66 रहेगा। ये आपको 9-10 का टीजीटी का कटअप है फाइनल आंसर की आने के बाद। देखिए इंग्लिश का जो है क्वेश्चंस को चेंजेस हुआ है तो इंग्लिश का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे बात करते हैं। अगर आप इंग्लिश में कौन से सारे क्वेश्चन को चेंज हुआ है, देखिए ये आपको स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो फाइनल आंसर की है स्क्रीन का इंग्लिश का, तो इंग्लिश में भी आपको कुछ क्वेश्चन चेंज हुआ है। देखिए क्वालिफाइंग जो पेपर है इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, और मतलब कि किसी भी तरह का चेंजेस नहीं हुआ है। लेकिन उर्दू में बात करते हैं तो वही आपको जो है एक क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन सेट ई का डिलीट हुआ है यानी कि सभी का। वहीं पे बात करते हैं तो डी नंबर का आंसर बदल गया है। क्वालिफाइंग मार्क्स है तो वो तो सबके लिए कॉमन रहता है और इसमें भी 62 भी चेंज हुआ होगा। बाकी जो इंग्लिश लैंग्वेज का बात करते हैं इसमें आपको 140 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी दिया गया है और कोई 144 नंबर का आंसर डिलीट हुआ है, यानी कि जो एक नंबर है ये सभी को मिलेगा। ठीक है, और ये इसमें देखना होगा किसका नंबर कम हुआ है किसमें नहीं, तो लगभग 2 नंबर के इसमें चेंजेस आ रहा है। तो इसी के वजह से जो है आपको जो है कटअप में भी अंतर देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए वहीं बात करते हैं आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट का। नेक्स्ट सब्जेक्ट का बात करते हैं एसएसटी का। एसएसटी का कटअप देखिए क्या जा सकता है, तो एसएसटी काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। एसएसटी का जो कटअप जाएगा आपको, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, ठीक है यूआर कैटेगरी से हैं, अगर आपका मार्क्स देखिए 82 से लेके 84 है तो आप खुद को सेफ समझिए, सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं बात करते हैं फीमेल का, तो फीमेल का 75 से लेकर 77 रहने वाला है। और ईडब्ल्यूएस मेल का बात करते हैं तो 80 के आसपास रहेगा, 80 से 81 के आसपास। और ईडब्ल्यूएस फीमेल का बात करते हैं, देखिए इस बार जो है आपको यूआर का कटअप और कैटेगरी वाइज जो भी कटअप होता है, चाहे वो आपको ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे आपको बीसी हो, चाहे ईबीसी हो, एससी एसटी हो, ये सब का कटअप में ये सब का कटअप में बढ़ेगा, लेकिन ओ यूआर का कटअप क्या होगा आपको गिरेगा। क्यों? रीज़न वही है 50% की वजह से। ठीक है, और ज़्यादा नहीं। अगर मान लीजिए जो यूआर का कटअप पहले 82 जाने वाला था तो अब यूआर का कटअप क्या जाएगा 80 जाएगा। ठीक है, और कैटेगरी का कटअप थोड़ा सा 2 से 3 नंबर 1 नंबर बढ़ेगा, तो ये इसीलिए ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। मैक्सिमम 84 जा सकता है यूआर का कटअप। और ईडब्ल्यूएस फीमेल का बात करते हैं तो अगर आपका मार्क्स 71 से लेकर 73 है तो आप खुद को सेफ समझ सकते हैं। एससी मेल का बात करते हैं तो एससी मेल में देखिए 68 से लेकर 69 रहने वाला है। ठीक है, 68 से 69 रहने वाला है।
और एससी फीमेल का बात करते हैं तो 62 से लेकर 63 रहेगा। वहीं पे एसटी का बात करते हैं तो अगर आपका 60 के आसपास मार्क्स है, यानी कि अब ये अनुमान लगा सकते हैं अगर आपका 55 प्लस मार्क्स है तो चांसेस है डियर सिलेक्शन होने का। और एसटी फीमेल का बात करते हैं तो 58 से लेकर 59 कटअप रहेगा, लेकिन अगर आप 55 प्लस है तो आप उम्मीद कर सकते हैं। ईबीसी का बात करते हैं, ईबीसी का जो कटअप जाएगा वो आपको 74 से 76 रहेगा। ईबीसी फीमेल का कटअप 63 से 64 रहेगा। और बीसी का बात करते हैं तो बीसी का कटअप आपको 78 से लेकर 79 रहेगा, ठीक है, 79 रहेगा। देखिए एससी में अगर आपका 70 प्लस मार्क्स है तो आप खुद को 100% सेफ समझ सकते हैं, सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे बीसी फीमेल का बात करते हैं तो बीसी फीमेल का कटअप कितना जाएगा 70 से आसपास, यानी कि 70 से 71 रहने वाला है। ये एसएसटी का हुआ। फिर हम लोग देखते हैं हिंदी का कटअप। तो हिंदी भी काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हिंदी में अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो देखिए हिंदी का जो कटअप जाएगा, हिंदी का कटअप आपको अगर आपका मार्क्स 85 के आसपास है, ठीक है, 85 के आसपास है, 85 से 87 के आसपास है तो आप खुद को सेफ समझ सकते हैं, सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। वहीं पे अगर फीमेल का बात करते हैं तो फीमेल में अगर आपका 82 मार्क्स है, 82 से 84, तो आप सेफ़ हैं गाइज, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस मेल का बात करते हैं, ये आपको 9, 10, ठीक है, हिंदी का है। इसमें भी कुछ चेंजेस हुआ है क्वेश्चन में, और आप लोग देख चुके होंगे क्या क्या चेंजेस हुआ है, इसलिए जो है हम लोग क्वेश्चंस को बार बार नहीं देख रहे हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फाइनल आंसर की के बाद सीधा जो एक्सपेक्टेड कटअप है वो हम लोग देख रहे हैं। ईडब्ल्यूएस का बात करते हैं 78 से लेकर 70, मतलब 80 के आसपास रह जाएगा कटअप। और ईडब्ल्यूएस फीमेल का बात करते हैं तो फीमेल का देखिए अगर आपका मार्क्स 70 जो है 77 के आसपास है, 77 प्लस है, 77 से 78, तो आप खुद को सेफ समझ सकते हैं। वहीं पे एससी का बात करते हैं तो एससी का जो कटअप है 60 प्लस जाएगा, ठीक है। अगर आपका मार्क्स 60 प्लस है तो आप सेफ समझ सकते हैं। जो कटअप जाएगा 61 से लेकर 62 के बीच में रहेगा। एससी फीमेल का बात करते हैं तो एससी फीमेल का कटअप जो है 58 से लेकर 59 रहेगा। और एसटी का बात करते हैं तो 44 से लेकर 47 के आसपास रहेगा। और एसटी फीमेल का बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और ईबीसी का बात करते हैं तो ईबीसी का कटअप जो है इस बार थोड़ा सा आपको 73 से 75 देखने को मिलेगा। और ईबीसी फीमेल का बात करते हैं तो फीमेल का आपको 70 प्लस रहेगा, ठीक है, कटअप। और बीसी का बात करेंगे तो बीसी का आपको 81 से लेकर 83 के आसपास रहेगा। और बीसी फीमेल का बात करें तो 70 जो है 9 से लेकर 81 के आसपास रहेगा। ये है आपको 9, 10 का हिंदी का, ठीक है, काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट था। और जो कटअप रहेगा आपको TRE 2 के आसपास ही रहने वाला है। चलिए वहाँ उर्दू, अब उर्दू का भी बात कर लेते हैं। काफ़ी कमेंट आता है कि सर उर्दू का भी बता दीजिए। तो देखिए उर्दू का हम लोग बात करते हैं, यूआर कैटेगरी से अगर आप हैं तो अदर स्टेट से, तो आपका मार्क्स अगर 80 के आसपास है तो आप खुद को सेफ समझिए, ठीक है, सिलेक्शन होने के चांसेस है डियर। और यहाँ पे जो है आपको 76 से 78 कटअप जाएगा फीमेल का। ईडब्ल्यूएस का बात करते हैं तो 73 से 75 जाएगा। और ईडब्ल्यूएस फीमेल का बात करते हैं तो 70 प्लस अगर आपका मार्क्स है तो आप चांसेस है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और देखिए ये एससी हो गया, एसटी हो गया, ये सब में अगर आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है तो आपका चांसेस है कि सिलेक्शन हो सकता है। 45, 44 के आसपास भी है तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है और आप उम्मीद कर सकते हैं। वहीं पे ईबीसी का बात करते हैं, ईबीसी का, तो ईबीसी में जो है अगर आपका मार्क्स 73 से बन रहा है, 73, 75, तो चांसेस है डियर सिलेक्शन होगा। और ईबीसी फीमेल का बात करते हैं, ठीक है, तो 70 प्लस कटअप जाएगा, यानी कि 70 से लेकर 71। और बीसी का बात करते हैं उर्दू कैटेगरी में, तो यहाँ पे आपको अगर आपका मार्क्स यहाँ पे बीसी में क्या होगा ना कि देखिए सीट पे काफ़ी असर होता है, तो 68 या 69 के आसपास है तो चांसेस है। और बीसी फीमेल में भी आपको अगर 60 प्लस है तो चांसेस है, ठीक है। ये उर्दू का कटअप है। और हम लोग बात कर लेते हैं संस्कृत का। काफ़ी कमेंट आता है संस्कृत का भी सर बता दीजिए। तो देखिए संस्कृत का जो है पेपर टफ था, मतलब कि मॉडरेट से टफ था, तो ये भी आपको इसमें क्या होता है, आपको जो है कंपटीशन कम होता है। अब देखिए यूआर का बात करते हैं तो इसका जो है मार्क्स अगर आपका 80 के आसपास है, 80 प्लस है तो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कटअप एग्जैक्ट कटअप पूछेगा तो ये आपको 80 से 82 के आसपास रहने वाला है। और फीमेल का बात करते हैं तो अगर आपका मार्क्स 75 प्लस है, 75 से लेकर 77, तो चांसेस है सिलेक्शन होगा, क्योंकि कटअप इतनी रेंज में रहने वाला है। और इसका होगा 71 से लेकर 73 जाएगा ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस फीमेल का बात करते हैं तो 62 से 64 जाएगा। और एससी हो गया, फिर आपको एससी एसटी का बात करते हैं, अगर आपका मार्क्स 50 प्लस है तो सिलेक्शन होगा। और एससी एसटी में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी सिलेक्शन होने के चांसेस है, ठीक है। और ईबीसी का बात करते हैं, ईबीसी में कितना जाएगा, तो ईबीसी में अगर आपका मार्क्स 49 से 51 है
तो इतनी रहने वाला है कटअप। और फीमेल का बात करते हैं तो ये भी आपको जो है 45 के आसपास रहेगा कटअप। अच्छा, बीसी का बात करते हैं। बीसी में अगर आपका 63 से 65 है तो चांसेस है कटअप इतनी रहेगा, और 56 से लेकर 57 के बीच में रहेगा बीसी फीमेल का। ठीक है, तो ये आपको जो है एक्सपेक्टेड कटअप है आंसर की आने के बाद। बहुत सारे चेंजेस हुए हैं क्वेश्चंस में, सारे सब्जेक्ट में। बाकी आपको जो है पीजीटी का भी आंसर की बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा, और पीजीटी से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछेगा। ठीक है, यहाँ तक आपने अगर वीडियो देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक किए बिना मत जाइएगा, एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए थम्सअप करना है बस, लाइक ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। बाकी जो है हम लोग लाइव सेशन करेंगे तो वहाँ पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर कोई डाउट होता है तो आप इसी वीडियो के नीचे जो है कमेंट करिएगा। ठीक है, और कमेंट करके पूछ सकिएगा। ठीक है, बाकी जो है रिजल्ट भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ा है, लेकिन फाइनली देखिए 9-10 का भी आंसर की आ चुका है। अब पीजीटी का भी आएगा, और रोस्टर से भी अपडेट आपको 1 से 2 दिनों में मिल जाएगा। उसके बाद जो है आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।